भगवान विष्णु के दशावतारों में दूसरा अवतार कच्छप अवतार, कछुए का अवतार है। यह अवतार समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है, जो हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण पौराणिक प्रसंगों में से एक है। इस कथा का वर्णन विभिन्न पुराणों, विशेष रूप से भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में किया गया है। समुद्र मंथन की पृष्ठभूमि। एक समय की बात है जब असुरों और देवताओं के बीच घोर युद्ध हुआ। यह युद्ध कई वर्षों तक चला और अंततः असुरों की शक्ति इतनी अधिक हो गई कि देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ा। पराजित और निराश देवता भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की, हे प्रभु, असुरों की शक्ति इतनी बढ़ गई है कि हम देवगण अब उनसे मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। कृपया हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि यदि वे अमृत प्राप्त कर लें तो वे अमर हो सकते हैं और असुरों को पराजित कर सकते हैं। परंतु अमृत केवल समुद्र मंथन से ही प्राप्त हो सकता था। समुद्र मंथन के लिए देवताओं को असुरों की सहायता लेनी पड़ी क्योंकि अकेले मंथन करना असंभव था। असुर भी अमृत प्राप्त करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनकी योजना थी कि वे अमृत पाकर देवताओं को पराजित कर देंगे। मंदराचल पर्वत और समुद्र मंथन की समस्या। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में चुना गया। देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करने लगे, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। मंदराचल पर्वत भारी था और समुद्र में स्थिर नहीं रह पा रहा था। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, पर्वत डूबने लगा। देवता और असुर दोनों चिंतित हो गए। वे भगवान विष्णु के पास गए और समस्या बताई। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया और एक विशाल कछुए, कच्छप, का रूप धारण कर समुद्र में प्रवेश किया। भगवान विष्णु का कच्छप अवतार लेना। भगवान विष्णु ने विशाल कछुए का रूप धारण किया और समुद्र की गहराइयों में जाकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। अब पर्वत स्थिर हो गया और समुद्र मंथन संभव हो सका। देवताओं और असुरों ने मंथन जारी रखा। भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से पर्वत को हिलने नहीं दिया और इस प्रकार समुद्र मंथन बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सका। समुद्र मंथन से निकले 14 रत्न। समुद्र मंथन से 14 दिव्य रत्न प्रकट हुए। ये थे हलाहल विष, यह अत्यंत जहरीला विष था जिसे भगवान शिव ने पी लिया और नीलकंठ कहलाए। कामधेनु, यह दिव्य गाय थी जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली थी। उच्चैश्रवा, यह एक दिव्य घोड़ा था। ऐरावत हाथी, यह इंद्र का वाहन बना। कौस्तुभ मणि, यह भगवान विष्णु ने धारण की। कल्प वृक्ष, यह एक ऐसा वृक्ष था जो हर इच्छा को पूर्ण करता था। रंभा, उर्वशी आदि ये स्वर्ग लोक में गईं। लक्ष्मी देवी, वे भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बनी। वारुणी देवी, यह मदिरा की देवी थीं जिन्हें असुरों ने ग्रहण किया। पारिजात वृक्ष, यह स्वर्गलोक में स्थापित हुआ। चंद्रमा, यह भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित हुआ। शंख, यह भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। धन्वंतरी, ये आयुर्वेदाचार्य और देवों के वैद्य बने। अमृत कलश, यह वह दिव्य अमृत था जिसके लिए मंथन किया गया था। असुरों से अमृत की रक्षा। जैसे ही अमृत कलश प्रकट हुआ, असुरों ने उसे छीन लिया और स्वयं पीने की योजना बनाई। यदि असुर अमृत पी लेते तो वे अमर हो जाते और देवता कभी उन्हें पराजित नहीं कर पाते। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया। वे एक अत्यंत सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुए और अपने मोहिनी रूप से असुरों को मोहित कर लिया। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने कहा, मैं इस अमृत को सभी को समान रूप से बांट दूंगी, लेकिन पहले सभी अपनी अपनी जगह पर बैठें। असुर उनकी सुंदरता से मोहित होकर मान गए। लेकिन भगवान विष्णु ने चालाकी से अमृत केवल देवताओं को पिला दिया और असुरों को वंचित कर दिया। हालांकि असुर राहु ने छल से देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी लिया। लेकिन जैसे ही उसने अमृत ग्रहण किया, सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पहचान कर ली और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। राहु का सिर अमर हो गया और वह राहुकेतु के रूप में ग्रह बनकर आकाश में स्थित हो गया। कच्छप अवतार का महत्व। भगवान विष्णु का कच्छप अवतार हमें यह सिखाता है कि धैर्य और संतुलन आवश्यक है। समुद्र मंथन के समय भगवान ने अपनी पीठ पर भारी पर्वत को धारण किया, जिससे हमें सीखने को मिलता है कि बड़े कार्यों को करने के लिए धैर्य और संतुलन जरूरी है। संकट में सहायता। जब देवता और असुर असमर्थ हो गए
तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर सहायता की, जो यह दर्शाता है कि जब कोई संकट आता है तो सही मार्ग पर चलने वालों की मदद अवश्य होती है। परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। समुद्र मंथन में बहुत संघर्ष हुआ, लेकिन अंत में देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ। इसका अर्थ है कि परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। निष्कर्ष: कच्छप अवतार भगवान विष्णु का एक महत्वपूर्ण अवतार है, जिसमें उन्होंने पृथ्वी और देवताओं की रक्षा के लिए अपनी लीला रची। समुद्र मंथन के दौरान उन्होंने अपनी विशाल पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर समुद्र को स्थिर किया और देवताओं को अमृत प्राप्त करने में सहायता की। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि अच्छे कार्यों के लिए संघर्ष जरूरी होता है और सत्य एवं धर्म की हमेशा विजय होती है।